एपिसोड नंबर 4 में हमने देखा था कि सिक्योरिटी गार्ड ने ब्रूस को देख लिया होता है। अब 5 की स्टार्ट में हम ये देखते हैं कि ब्रूस के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड ने गन तान ली होती है और उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों आखिर कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। ब्रूस सिक्योरिटी गार्ड की तरफ कुछ फेंक के मारता है जिससे वो गन गिर जाती है। फिर केल वो गन उठा लेती है और सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर तान देती है। अब केल उससे झूठ बोलती है कि हम लोग चोर हैं और यहाँ पर चोरी करने आए थे, और उन लोगों से कुछ पैसे छीन कर भाग जाते हैं वो लोग। ब्रूस केल से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे खुशी के मारे किस कर लेता है। फिर केल गुस्सा करती है और बोलती है कि अब ये हरकत दोबारा ना करे। अब दूसरी तरफ रॉय और कैमरन एक क्लब की तरफ जा रहे होते हैं और उन्होंने प्लान बनाया होता है कि वहाँ पे अमीर लोग आएंगे और हम उनकी गाड़ी चुरा लेंगे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वाले उन्हें अंदर नहीं आने देते। तो वहाँ पे एक कपल बाहर आ रहा होता है, वो लोग बहुत होशियारी से उनकी गाड़ी चुरा लेते हैं। अब रॉय कैमरन को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर इलीगल रेस हुआ करती थी। अब रॉय वहाँ पर मौजूद एक आदमी को चैलेंज करता है कि हम लोग रेस करते हैं और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूंगा। दूसरी तरफ कैमरन जो ऑक्शन से ज्वेलरी चोरी की थी उसमें से एक हार उठाकर ले आती है और पहन लेती है, लेकिन रॉय उससे मना करता है कि यहाँ पर ये हार मत पहनो। लेकिन कैमरन बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना महंगा हार पहनूंगी, और ये बोलकर वो पहन लेती है। उस रेस में लड़कियों को गाड़ी के ऊपर खड़ा किया जाता है और फिर रेस लगाई जाती है, और जब रेस स्टार्ट होती है तब कैमरन को बहुत मजा आ रहा होता है। फिर अचानक से कैमरन के एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और कैमरन रॉय को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। रॉय गाड़ी रोक देता है तो वो रेस हार जाता है और कैमरन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। रॉय उसे संभालता है। तभी जो रेस जीता था वो रॉय को चिढ़ाने लग जाता है, लेकिन रॉय गुस्सा अपना कंट्रोल करता है और अपनी गाड़ी उसे दे देता है। फिर वो वहाँ से कैमरन को ले जाता है और उसे एक एयरपोर्ट में ले आता है। वहाँ पे उससे वो अपने एक प्लेन में बैठाता है और फिर उसके बाद उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसने गाड़ी रुकवाई। फिर कैमरन उसे बताती है कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आया था जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। रॉय कैमरन से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। कैमरन बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक बहुत अच्छा इंसान था, वो एक बहुत बड़ा सिंगर था, मैं उसके कॉन्सर्ट में जाया करती थी, और जब मैं उसके कॉन्सर्ट में फर्स्ट टाइम गई थी तब उसने मुझे देखा था और तभी से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। वो सब एक फेरी टेल की तरह था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिसके गाने सुनती हूँ वही मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, लेकिन मेरा प्यार धीरे धीरे करके ऑब्सेशन में बदलने लगा और मैं पागल होने लगी। मेरे घर वालों को भी यही लग रहा था कि मैं पागल हो रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे मेंटल असाइलम भेज दिया। जॉय ये सब सुनकर उसे संभालता है और उसे बोलता है कि अब मैं कुछ तूफानी करने जा रहा हूँ, मैंने प्लेन कभी नहीं उड़ाया, अब मैं तुम्हारे सामने ये उड़ाने जा रहा हूँ। और ये सुनकर कैमरन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर कैमरन उसे रोकती है कि ऐसा मत करो। कैमरन और रॉय वापस आ रहे होते हैं, तभी कैमरन अपनी पॉकेट्स चेक करती है और उसे वो हार नहीं मिलता। फिर कैमरन बोलती है कि लगता है वो हार कार में ही रह गया। अब दूसरे दिन कैमेल बर्लिन से मिलने के लिए होटल में वापस आती है और वो फिर से यही बोलती है कि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती। बर्लिन बोलता है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। दूसरी तरफ ये चोरी वाला केस सॉल्व करने के लिए अलीशा नाम की डिटेक्टिव को हायर किया जाता है, लेकिन चेकिंग के दौरान उसे कोई सबूत नहीं मिलता। अब प्लान ये था कि चोरी का सामान लेकर उन लोगों को अलग अलग स्प्लिट होना है और फिर उसके बाद वो लोग एक ही जगह पे मिलेंगे। अब तक पुलिस ने पॉलीनेक को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उसी के ऊपर शक था। सबसे पहले होटल से केल और ब्रूस निकलते हैं जो कि ट्रैवलर्स बने हुए थे, और ट्रैवलर्स का बैग कोई नहीं चेक करता। वो लोग एक बस में बैठकर निकल जाते हैं। अब कैमरन, रॉय और दामियान निकलते हैं होटल से। उन लोगों ने बाप, बेटी और बेटे का रोल किया था। दामियान बना था बाप और वो दोनों बने थे उनके बेटा बेटी। वो लोग एक कैब में बैठकर निकल जाते हैं। उन लोगों के पास नकली अस्थियां भी थी। अगर उन्हें पुलिस पकड़ती तो वो लोग ये कहते कि हम लोग अपनी माँ की अस्थियां विसर्जन करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कैमेल के घर में वो डिटेक्टिव आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे पति को पकड़ा जा चुका है क्योंकि तुम्हारे पति ने चोरी की है। और फिर उसके बाद उसके पति से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाता। अब कैमेल बर्लिन को अपने घर बुलाती है और उसे बताती है कि मेरे पति को फंसाया जा रहा है। ये सुनकर बर्लिन उसे संभालता है और उसे बोलता है कि वो बिल्कुल चिंता ना करे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैमेल बोलती है कि मेरा पति चोरी नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है और मैं ये साबित करके रहूंगी। दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी होती है ताकि कोई भी शहर से बाहर न जा सके। तभी दामियान, रॉय और कैमरन एक नाकाबंदी में फंस जाते हैं। फिर वो पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं। रॉय और कैमरन उनसे बताते हैं कि हम लोग अपने माँ की अस्थियां बहाने जा रहे हैं, और वो लोग उन्हें अस्थियां भी दिखाते हैं, लेकिन वो लोग उन पर विश्वास नहीं करते और उन्हें बोलते हैं कि इसे खोल कर दिखाओ। लेकिन कैमरन अस्थियां लेकर भागने लगती है।
पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उससे अस्थियां छीन लेते हैं। वो लोग जब उसे खोल के देखते हैं तो उसमें सच में राख होती है। पुलिस वालों को लगता है कि वो लोग एक मुर्दे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो इसलिए वो उन्हें जाने देते हैं। अब डामियन केल को कॉल करता है और उसे बोलता है कि शहर में चारों तरफ नाकाबंदी हो गई है, इसलिए वो अगले स्टॉप पर उतर जाए और ब्रूस को लेकर जंगल की तरफ चली जाए, जहाँ से वो पैदल ट्रेवल करें और बाहर का रास्ता ढूंढें। वो लोग उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ रॉय, कैमरन और डामियन अपनी वैन को एक जगह पे रोकते हैं। वहीं पर एक लेडी का घर होता है और डामियन को देखकर वो अट्रैक्ट हो रही होती है उसकी तरफ। अब रॉय बर्लिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पे है। बर्लिन बताता है कि मैं अभी भी पेरिस में हूँ। फिर रॉय उसे बताता है कि हमने एक हार खो दिया है, क्योंकि मैं और कैमरन आपके मना करने के बावजूद भी बाहर गए थे। बर्लिन बोलता है कि अब तक तो पुलिस हमारे पास पहुंचने वाली भी होगी, लेकिन बर्लिन उसे इस गलती के लिए माफ कर देता है और उसे आगे का प्लान समझाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्लिन जाता है कैमिल के पास कुछ पैसे लेकर और उससे बोलता है कि तुम अच्छे से अच्छा वकील अपने पति के लिए हायर करो। और कैमिल बहुत खुश होती है ये देखकर कि इतने मुश्किल वक्त में भी ये मेरा साथ दे रहा है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उस कार वाले तक पहुंच जाती है और उससे पूछताछ करती है कि ये हार तुम्हारी कार के अंदर कैसे आया। फिर वो बताता है कि ये कार मुझे एक लड़के और एक लड़की ने दी थी। वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और उन्होंने मुझसे कार में रेस लगाई थी और मुझे जीतने पर ये कार दी थी। डिटेक्टिव उनसे उनका हुलिया पूछती है। वो बताता है कि लड़के के हाथ में गोट का टैटू था। अब दूसरी तरफ कैमरन रॉय से उसकी बैक स्टोरी पूछती है और रॉय बताता है कि मैं जब 13 साल का था तब मेरे पिता मुझे मारा पीटा करते थे। मैं घर से भाग गया था और तभी से मैं छोटी मोटी चोरी करने लगा था। उसी बीच मुझे बर्लिन मिला और उसने मुझे चोरी की कला सिखाई। दूसरी तरफ डामियन बहुत दुखी था अपने डिवोर्स को लेकर। तभी वो लेडी उसके पास आती है जो उससे इम्प्रेस थी और उसे वाइन ऑफर करती है। वो वाइन पी लेता है, उसको चढ़ जाती है और वो अपनी वाइफ को कॉल कर देता है और उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। उसकी वाइफ उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। साइड में खड़ी हुई लेडी उसकी सारी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ केल जाती है वॉशरूम जंगल में और उसको एक जहरीला सांप काट लेता है। तभी वो ब्रूस को बुलाती है मदद के लिए। ब्रूस आता है और उसके पैर पर एक कट लगाता है और केल के पैर से सक करके वो जहर निकालने लगता है, लेकिन केल की हालत बहुत खराब हो रही थी। तो ब्रूस उसे पीठ पर बैठाकर रोड की तरफ मदद के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ स्पेन से एक इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है ये केस सॉल्व करने के लिए और वो डिटेक्टिव के साथ मिलकर वो केस को सॉल्व करने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। 7th एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो दोनों पुलिस वाली इन्वेस्टिगेशन कर रही होती हैं। अलीशा दूसरी पुलिस वाली को बताती है कि हमने हर तरफ देख लिया, लेकिन उन लोगों ने कहीं पे भी कोई सबूत नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ कैमिल बर्लिन को लेकर अपने पति के पास जाती है जेल में मिलने के लिए और अपने पति को बताती है कि ये हमारी मदद करने के लिए तैयार है। उसका पति साफ मना कर देता है मदद लेने के लिए, लेकिन कैमिल उसे कैसे भी समझाकर मना लेती है। दूसरी तरफ ब्रूस केल को लेकर रोड पे आ जाता है और वहाँ पर एक पुलिस वाले की गाड़ी रुकती है। ब्रूस उनसे मदद मांगता है और वो उसे फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ डामियन उस लेडी को वाइन की बोतल वापस करने आता है। वो लेडी उसे बोलती है कि मैंने कल रात को तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुम चाहो तो मेरे साथ चिल कर सकते हो। डामियन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ वहीं बैठ जाता है। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन फिशिंग कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन पर छुपकर नजर रख रही होती है, क्योंकि उनको बस उन पर ही शक था। अब रॉय कैमरन को किस करता है, यही चीज पुलिस वाला देख लेता है और फिर वो सोचता है कि ये लोग तो भाई बहन थे। फिर उसके बाद रॉय के हाथ में वो टैटू भी देख लेता है। दूसरी तरफ कैमिल के घर पे उसकी फ्रेंड सुशी आती है, जो कि अपने बच्चे को उसके पास छोड़ जाया करती थी, क्योंकि उसे जॉब पर जाना होता था। कैमिल अपनी फ्रेंड को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी यहीं पर है और वो मेरे पति के केस में मेरी मदद कर रहा है, और सुशी बोलती है कि ये बहुत वियर्ड बात है। अब दूसरी तरफ केल को पुलिस वालों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता है। केल की जेब से लेकिन एक गन गिर जाती है और पुलिस वालों को उन पर शक हो जाता है। ब्रूस फिर उन्हीं की गन उठाकर उन पर तान देता है, फिर गाड़ी में बैठाकर उनको बोलता है कि अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी तरफ कैमिल और बर्लिन से मिलने एक लॉयर आता है और वो बोलता है कि इसके पति को अपना जुल्म कबूल करना ही पड़ेगा, तभी वो उसकी सजा कम करेंगे। फिर बर्लिन उस लॉयर को धमकाता है कि उसके पति ने कुछ नहीं करा है, वो इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से और उसे जल्द से जल्द बाहर निकाले। दूसरी तरफ डामियन अपनी वैन के विंडो से देखता है कि वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं और फिर उसको लगता है इनको हम पर शक हो गया है। फिर डामियन वहाँ पर सब कुछ साफ करके वहाँ से निकलने का सोचता है। दूसरी तरफ कैमिल के घर पुलिस वाले उसके पति के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं। फिर वो बर्लिन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने पति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। डामियन फिर रॉय और केल को कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके हैं और वो लोग जहाँ पे भी हैं जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाएं। डामियन फिर बर्लिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। बर्लिन बोलता है कि मैं अभी भी पेरिस में ही हूँ। फिर डामियन बोलता है कि मैं आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पुलिस वाली को हायर किया गया है केस सॉल्व करने के लिए। न्यू पुलिस वाली रॉय का फोटो हर चेक नाके पे फॉरवर्ड कर देती है और उनसे बोलती है कि जहाँ पर भी ये दिखे उसे
गिरफ्तार कर लिया जाए। नेक्स्ट डे कैमिल की फ्रेंड फिर से उससे मिलने आती है और वो उससे पूछती है कि ये सब तुम्हारी लाइफ में इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है। फिर कैमिल बोलती है कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है। सुशी बोलती है कि मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है कि जो भी लवर होता है वही अपने गर्लफ्रेंड के पति को फंसाता है। हो सकता है कि बर्लिन ही वो इंसान हो जिसने तुम्हारे पति को फंसाया है। कैमिल बर्लिन से मिलती है, फिर उसके बाद वो उसके होटल की की उसकी जेब से चुरा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डामियन बर्लिन से मिलने आ गया था। अब वो दोनों लोग मिलकर वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब पुलिस वालों को भी शक हो गया होता है कि वो होटल के अंदर चोर हो सकते हैं, तो वो लोग होटल तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ रॉय, ब्रूस, कैमरन और केल तक भी पुलिस वाले पहुंच गए होते हैं। अब कैमिल भी बर्लिन के रूम तक पहुंच जाती है और ये सब सेटअप देख लेती है और ये देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि पुलिस वालों ने कैमरन और रॉय को चारों तरफ से घेर लिया होता है। फिर वो लोग एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। फिर पुलिस वाली उनसे पूछती है कि उनकी क्या मांगे हैं। रॉय बोलता है कि हमारी यही मांग है कि 5 मिनट का टाइम दो हमें सोचने के लिए। उन्होंने अपनी वैन को एक सीवर के ऊपर पार्क किया हुआ था, तो वो लोग उसका ढक्कन खोल के टनल के रास्ते भागने लगते हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने वहाँ पर पपेट रखे हुए थे और स्पीकर पे भी उन्होंने माइक लगा दिया था ताकि उन लोगों को लगे कि वो ही बोल रहा है। उनके जाने के बाद पुलिस फिगर आउट कर लेती है कि उन्हें पागल बनाया जा रहा है, तो वो उसी टनल के रास्ते से उनका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ ब्रूस ने उन पुलिस वालों को बंदी बना लिया होता है और केल को लेकर भागने लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रॉय और कैमरन एक टनल से बाहर निकल गए हैं और एक ट्रक पे जाके बैठ जाते हैं और उसी ट्रक में उसी सेम कलर की पन्नी से अपने आप को कवर कर लेते हैं। पुलिस वाले हर ट्रक को चेक करते हैं लेकिन वो लोग उन्हें कहीं नहीं मिलते। दूसरी तरफ सुशी अपनी फ्रेंड को बोल रही होती है कि वो पुलिस वालों को बता दे कि बर्लिन की सच्चाई क्या है, लेकिन कैमिल सोचती है कि वो पहले अपने पति का सामान चेक कर लेती है जो कि पुलिस वाला उसे देकर गया था। फिर सामान चेक करते हुए उसे पता चलता है कि उसके पति की एक और शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। कैमिल शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि उसका पति उसे कितने सालों से धोखा दे रहा है। कैमिल के पास पुलिस का कॉल आता है लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे बर्लिन से ज्यादा गुनहगार अपना पति लग रहा होता है। फिर उसके बाद सुशी उसे बोलती है कि हमें बर्लिन को ब्लैकमेल करना चाहिए और उसने जो सामान चुराया है उससे आधा हिस्सा हमें देने बोलना चाहिए, लेकिन कैमिल ऐसा नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्लिन और डामियन रूम में जाते हैं और वहाँ की साफ सफाई करने का सोचते हैं ताकि पुलिस जब आए तो उन्हें यहाँ पे कुछ ना मिले। अब हम देखते हैं कि केल और ब्रूस उन पुलिस वालों को बेहोश करके वहाँ से निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन का ट्रक भी वहाँ से चल दिया होता है और उनको लगता है कि अब वो लोग बिना रुकावट के अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। अब दूसरी तरफ बर्लिन कॉल करता है केल को और उसे बोलता है कि सीसीटीवी कैमरा हैक कर दो ताकि होटल में आई पुलिस गुमराह हो जाए। केल सारे सीसीटीवी कैमरा को बंद कर देती है। फिर उसके बाद वो लोग लॉन्ड्री रूम की तरफ भाग जाते हैं और वहाँ से एक ट्रक चुराकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद वो लोग पिज्जा डिलीवरी वालों की बाइक रेंट पे लेते हैं और वहाँ से वो लोग ट्रैवलर बन जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग एक साइकिल लेते हैं और पहाड़ की चढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे में पुलिस उनको नहीं पकड़ सकती थी। दूसरी तरफ केल और ब्रूस भी एक बोट की मदद से वहाँ से निकल गए थे। फिर ब्रूस केल को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जब तुम्हें सांप ने काटा तब मैं बहुत ज्यादा डर गया था। केल ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो दोनों लोग किस करते हैं और सब लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। फिर कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि बर्लिन कैमिल को नहीं भूल पाया था और वो हर लड़की में कैमिल को ही ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रही होती। अब हम देखते हैं कि कैमिल बर्लिन से मिलने के लिए आती है और बर्लिन कैमिल को सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने ही तुम्हारे पति को फंसाया था, लेकिन वहाँ पे ही बाहर उसकी फ्रेंड खड़ी होती है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। वो लोग उसे ब्लैकमेल करने वाले थे इसी रिकॉर्डिंग का सहारा लेकर। दूसरी तरफ तीनों पुलिस वाली को ये यकीन होता है कि ये लोग दोबारा चोरी जरूर करेंगे। जब वो लोग ऐसा करेंगे तब हम लोग उन्हें पकड़ लेंगे। नेक्स्ट डे फिर कैमिल और सुशी बर्लिन से मिलने के लिए आते हैं और उसे बोलते हैं कि हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है और हम ये पुलिस वालों को दे देंगे अगर तुमने हमें 40% शेयर नहीं दिया। बर्लिन बोलता है कि मुझे ये चीज का पहले से ही शक था, इसलिए मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। बर्लिन कैमिल को लेकिन फिर भी यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हारा जरा भी इस्तेमाल नहीं किया है इस चोरी के लिए, और तुम चाहो तो ये सारे पैसे रख सकती हो और अब से मैं जो भी चोरी करूंगा तुम्हें ही सारे पैसे दूंगा। वो दोनों लोग ये पैसे पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद डामियन बर्लिन से मिलने के लिए आता है और बोलता है कि हमारी छुट्टी बहुत लंबी हो गई है, अब हमें अपनी फिर से अगली चोरी का प्लान करना चाहिए। और उन दोनों के मन में ये बात सुनकर लड्डू फूटने लगते हैं और इसी के साथ ये सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है।